मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 4 प्रकार की इच्छाएं, उनसे व्यक्ति कैसे कैसे दुखी है। अब बात करनी है सुख की। क्या इस दुनिया में सुख भी है? सुख प्राप्त किया जा सकता है? वो कहाँ पर है? कैसे प्राप्त होगा? इत्यादि सब प्रश्नों के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं पेज नंबर 72 पर, मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। तीसरे अध्याय के 2 सब्जेक्ट है। मैंने तीसरे अध्याय में 2 बातों को किया जाना था, संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण, इसका टाइटल था। तो संसार में दुख है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, काफी विस्तार के साथ कर ली। अब संसार में दुख है, ये तो हुआ इसका एक पहलू। तो संसार में दुख है तो सुख कहाँ है? सुख है भी कि नहीं है, ये भी तो बताओ। क्योंकि तुम दुख ही दुख को रोते रहोगे, सुख है कि नहीं है बताओगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे। इसलिए उसके लिए सिक्के का दूसरा पहलू ये बताते हैं कि हाँ भैया, इस दुनिया में सुख भी है। तो वो सुख कहाँ है? कि वो सुख मोक्ष में है। इसकी चर्चा समझ लो तीसरे अध्याय में आज अपन 1-2 पीरियड में करने वाले। और इस पूरे प्रकरण को अगर आपको बहुत संक्षेप में समझना, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ 2 प्रकार के तरीके हैं। एक तरीका है कि आप एक एक लाइन का भरपूर विस्तार करते रहो, उसके संदर्भ में पक्ष प्रतिपक्ष कह करके एक एक शब्द को स्पष्ट करो, पर वो काम है लंबा। फिर आप तीसरे अध्याय को 1 साल भी चला सकते। तो अपन उस कंसेप्ट को अडॉप्ट नहीं कर रहे, अपन तो इस कंसेप्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं कि इसमें जो मुख्य बात है, जिससे आपको एक और पूरे अध्याय में क्या है वो संक्षेप में पता चल जाए। इसलिए इस मोक्ष सुख के प्रकरण का सार क्या है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोक्ष में सुख है अथवा संसार में दुख है। इस प्रकरण का पूरा सार ये है कि मोक्ष किसका नाम है। हम ये समझते हैं कि मोक्ष माने वो सिद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है, कि लोक के अग्रभाग में जो सिद्ध शिला है वहाँ सुख है, कि वो तो स्थान है सिद्धों के रहने का, वो उनका हाउस नंबर है, वो एड्रेस है, वो मोक्ष नहीं है वास्तव में। वो मोक्ष में जो जीव पहुंच गए उनके रहने का स्थान है वास्तव में। तो फिर मोक्ष किसका नाम है? मोक्ष माने अगर देसी भाषा में कहें तो जिसको जो काम करना था वो काम कर लिया, उसका नाम है मोक्ष हो गया। काम पूरा हो जाए इसका नाम मोक्ष है। लड़कों की परीक्षा पूरी हो गई, भैया मेरा तो मोक्ष हो गया, मुक्ति मिल गई। लड़की की शादी हो गई, मुक्ति मिल गई। क्यों? माने भार था वो संसार था, और भार खत्म हो गया वो मोक्ष हो गया। बिल्कुल। अब चूंकि यहाँ प्रकरण है संसार का, अथवा यहाँ प्रकरण है कर्म के उदय का, तो यहाँ मोक्ष किसका नाम है? कि कर्म के उदय का अभाव होना, इसका नाम मोक्ष है। अथवा कि दुख था, दुख नाम संसार, तो दुख के अभाव का नाम मोक्ष है। बस इतनी सी बात। अब कि दुख क्यों था, दुख की वजह क्या थी? कि दुख की वजह थी कर्म का उदय, दुख की वजह थी इच्छाएं। 2 ही बातें थी ना। पूरे प्रकरण का सारांश तो ये है कि इस संसार में जीव दुखी है क्योंकि उसको कर्म का उदय है, और ये जीव संसार में दुखी है क्योंकि उसको इच्छा है। और इच्छा किस बात से होती है? कि मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से इच्छा होती है। तो अब कि जिसको कर्म का उदय नष्ट हो जाए वो सुखी हो जाएगा, जिसको इच्छा का अभाव हो जाए वो सुखी हो जाएगा। और इसका उपाय क्या है? कि इच्छा किस वजह से होती थी? कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम से होती थी। तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम के नाश का उपाय मोक्ष है। बस इस पूरे प्रकरण में इतनी ही बात बताई गई। ये जो 2-2.5 पेज का जो पूरा प्रकरण है, उस पूरे प्रकरण का सार ये है कि मोक्ष में आकुलता का अभाव हो गया, मोक्ष में इच्छा का अभाव हो गया, अथवा मोक्ष में दुख के कारणों का अभाव हो गया, इसलिए यह जीव सुखी हो गया। तो सुखी होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, कि करना पड़ा ना, कि जो सुख के बाधक कारण थे उनको हटाना पड़ा। कि हमने आग जलाई और वो गर्मी बाहर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसके ऊपर आवरण है, आवरण हटाओ तो अपने आप गर्मी दिखाई देगी। लाइट जल रही और हमने यहाँ पर्दा डाल रखा, तो लाइट जल रही कि नहीं जल रही? कि जल रही, पर्दा हटाओ अपने आप लाइट दिखाई देगी। यद्यपि ये उदाहरण बहुत स्थूल है,
टोडरमल जी ने आगे 7वें अध्याय में तो इस उदाहरण का निषेध भी किया कि जिस प्रकार से बादल में सूरज चमक रहा है और उसके ऊपर से मेघों का आवरण है, ऐसा नहीं समझना कि आत्मा में केवल ज्ञान और आवरण होने से है ही नहीं। लेकिन है ही नहीं का अर्थ क्या है कि आत्मा का सुख गुण अभी व्यवहारू व्यक्त हो रहा है। तो अब क्या करें कि आत्मा को पहचानो, तो आत्मा का सुख गुण जो व्यवहारू परिणमित हो रहा था वो स्वभावरू परिणमित होने लगे। इसका नाम सुख। बस इतनी सी बात है। तो सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना है, कि दुख प्राप्त करने के लिए अभी तक क्या कर रहे थे। अब तो हर चीज में इतनी यही बात होगी कि अभी तक जो करे तो उससे क्या हो रहा था कि दुख हो रहा था, वो करना बंद कर दो। बार बार चोट लग रही है, क्यों लग रही, क्योंकि गिर जाते हो, तो गिरना बंद कर दो, संभाल के चलो। तो संसार में दुख है, तो संसार में दुख किन कारणों से है कि मिथ्यात्व ज्ञान असंयम से। मिथ्यात्व ज्ञान असंयम को करना बंद कर दो, सुखी हो जाओगे। मिथ्यात्व ज्ञान असंयम किसका नाम है कि परद्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का नाम ये मिथ्यात्व ज्ञान असंयम है। तो फिर तो परद्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करना बंद कर दो। तो क्या करूं कि परद्रव्य मेरे नहीं, मैं इनका करता नहीं, मैं इनका भोगता नहीं, ऐसा मानना शुरू कर दो। तो माननी शुरू करना है कि करना है, कि करना तो है ही नहीं। ये सबसे पॉजिटिव बात है कि हमें सुखी होने के लिए क्या करना है कि परद्रव्य में कुछ नहीं करना। अरे परद्रव्य में तो कुछ करना ही नहीं, स्वद्रव्य में भी कुछ नहीं करना। हमें कौन सी पर्याय को आगे पीछे करना, मैं पूछता हूं। मैं आत्मा हूं, तो मुझे अपने आत्मा को स्वीकार करने के लिए आत्मा में से क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। कुछ नहीं, कि ना कुछ जोड़ना है और ना कुछ घटाना है। बस तो फिर क्या करना है कि जैसा मैं हूं वैसा मुझे एक्सेप्ट करना है। तो दुख क्यों था कि दुख इसलिए था कि अनादिकाल से आज तक जैसा मैं हूं वैसा मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं कैसा हूं, कि मैं अनादि अनंत हूं। मैंने अनादि अनंत नहीं माना, पर्याय रूप माना। कि मैं कैसा हूं कि मैं संयोगों से पृथक हूं, और मैंने कैसा माना, मैं संयोग रूप माना। संयोगों के होने से मैं बड़ा हो जाता हूं, संयोगों के होने से छोटा हो जाता हूं, ये मानना बंद कर दो। तो माने कुल मिला के अगर मैं बहुत छोटे से उदाहरण से कहूं कि वो शराबी था ना कि बीच चौराहे पे एक पिलर खड़ा था, चला जा रहा था, रास्ते में पिलर आ गया, ए पिलर हट जा रास्ते से। पिलर को काय को हटना था, 2-3 बार कहा, नहीं सुना, गुस्सा आई, एक जोरदार लात लगाई। लात लगाई तो उसका मुंह भून गया। देखो कही थी ना मैंने, लातों के देवता हाथों से नहीं मानते। हुआ क्या एक्चुअल, नहीं, खुद ही बदला। पिलर बदला कि वो खुद बदला, उसका ही मुंह घुमा ना। तो ऐसे ही हमें सुखी होने के लिए किसी को बदलना नहीं है, हमें ही बदलना है। हमें ही नहीं बदलना है। जो मिस्टेक है अथवा जो गलत धारणा है, उस धारणा को ठीक करना है। और धारणा को ठीक करना है क्या, वास्तव में सच्ची धारणा को देख लेना, इसका नाम धारणा को ठीक करना है। सही है, इतनी सी बात है। इसका ही नाम मोक्ष है, इसका ही नाम मोक्ष मार्ग है। इसी से सुख प्राप्त होता है और यही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय जीव को सुखी करने का है नहीं। अब जितना विस्तार है वो सब इसका है। माने ये सिद्धांत वाक्य एक है कि सुखी जीव कैसे होगा, कि अपनी आत्मा को देखने से होगा, कि अपनी आत्मा को पूर्ण देखने से सुखी होगा, अपनी आत्मा को स्वाधीन देखने से सुखी होगा। हम अपनी आत्मा को पूर्ण स्वाधीन देख लें, सुखी तो है ही। सुखी तो हम रेडीमेड हैं। माने डे वन से आत्मा सुखी बन के आया है। सुख नाम का गुण तो है, दुख नाम का कौन सा गुण है, कोई नहीं, उसका व्यवहार है। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि पानी को ठंडा करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं है, सहज नॉर्मल पानी ठंडा ही। नहीं, गर्म पानी है, अब इसको ठंडा करना है, क्या करूं, कुछ नहीं, रख दो, अपने आप हो जाएगा। गर्म करने के लिए तो काम करना है, आग जलानी है, उस पर रखना है, फिर उस आग को जलाए रखना है, तो पानी गर्म बना रहेगा। और ठंडा करना हो तो कुछ नहीं, पानी को ऊपर भेजना हो तो क्या करना है, तो उसके लिए फोर्स लगाना है। और पानी को नीचे भेजना हो तो कुछ नहीं, अपने आप आ जाएगा। वो तो बाय डिफॉल्ट आएगा। क्यों, वो उसका नेचर है। ठंडा होना, शीतल होना पानी का नेचर है। तो आप गर्मी बंद कर दो, ठंडा तो वो बाय डिफॉल्ट होएगा। और होएगा कि है इसलिए होएगा। और है ही नहीं तो होएगा कहां से। सही है। तो जो बाहर की चीज आके चिपक गई थी, गर्माहट, वो दूर होते ही। अरे बाहर की चीज भी चिपक नहीं गई थी, बाहर की चीज बाहर ही थी, अंदर की चीज अंदर ही थी। ये बात समझ में आनी चाहिए। क्यों, अगर गर्मी उसके अंदर घुस गई तो फिर निकलेगी कैसे। तो जहां गर्मी थी वहां शीतलता नहीं थी, जहां शीतलता थी वहां
गर्मी नहीं थी, और शीतलता रह गई, गर्मी हट गई। तो गर्मी गर्मी में चली गई, शीतलता अपने आप बाय डिफॉल्ट आ गई। ऐसी मैं कौन हूं कि मैं गायक हूं? तो गायक कहाँ है? कि गायक में है। और आज तक हमने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए दुखी हो रहा हूं। जो लोग दुख संसार में सुखी हुए हैं अनादिकाल से आज तक, एक ही विधि से सुख हुए। 3 लोक 3 काल में मोक्ष मार्ग का पंथ एक ही है, 2 पंथ है ही नहीं। और अनंत काल तक जो सुखी होंगे वे इसी बात को एक्सेप्ट करके सुखी होंगे। और इसके अलावा बाकी तो अनंत संसार में जो दुख का मार्ग चल रहा है वो इसी बात से चलेगा। मैं समझता हूं कि मैंने इस विषय में काफी बात कह दी है। अब अपन पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बात समझ में आएगी। सर यहाँ बस आपने एक बात कही, यहाँ लिखी हुई है कि जीव इच्छा से दुखी है और इच्छा मिथ्यात अज्ञान असंयम से होती है। बट हम तो देखते हैं कि भूख लगती है तो इच्छा होती है, बाहर की चीजें दिखती हैं तो इच्छा होती है, उमर चीज दिखेगी नहीं तो उसकी इच्छा कैसे होगी? माल दिखेगा नहीं तो खाने की इच्छा क्या? जो 4 प्रकार का इच्छा का प्रकरण था उसमें विस्तार से कर चुके हैं, लेकिन अब चूंकि आपने छेड़ा इसलिए मैं फिर से कह देता हूं कि मर्सिडीज दिखेगी तो इच्छा होगी, ठीक बात है। तो फिर मैं कहता हूं जिसको मर्सिडीज नहीं दिखती उसकी इच्छा होती ही नहीं होगी। इसलिए पहली बात तो चीजों का होना या ना होना इच्छा के लिए जिम्मेवार नहीं है। अगर ऐसा कहो तो फिर जो भिखारी जिसने आज तक दुनिया देखी नहीं उसको तो कोई इच्छा होती ही नहीं होगी। तो परम इच्छा नहीं होती ना, किसने का नहीं होती? उसको तो भयंकर इच्छा होती है। वो एक इंद्रिय जीव को तो कितनी इच्छा है। इसलिए इच्छा का चीजों के देखने या न देखने से संबंध नहीं, पहली बात। हमने भी अमेरिका देखा नहीं तो मुझे इच्छा ही नहीं है। हाँ बराबर। और दूसरी आपने जिस विवक्षा से प्रश्न पूछा है कि चीजें दिखे तो फिर उनको लेने की इच्छा होती है, दिखे ही नहीं तो जैसे छोटे बच्चे को है गेंद दिखे तो उसको पकड़ने की इच्छा होती, गेंद दिखे ही नहीं तो पकड़ने की इच्छा नहीं होती। तो अब वो गेंद दिखी इसलिए बच्चा दुखी हुआ, तो माने गेंद के कारण बच्चा दुखी, यही तो मूल मान्यता में मिथ्यात्व है, यही तो अज्ञान है कि गेंद की वजह से बच्चा दुखी हो रहा है। अरे बच्चा अपने लालच से दुखी हो रहा है और गेंद का अपना चतुष्ट है, गेंद अपनी जगह रखी, तो गेंद को हटा दो तो बच्चा सुखी हो जाए। कितनी जगह से हटाओगे, कहां से हटाओगे? ये कोई उपाय थोड़ी है। तो फिर उपाय क्या है कि गेंद रहे और बच्चे को इच्छा ना हो तो वो बच्चा सुखी होगा। नहीं तो बच्चा जब भी घर के बाहर निकलेगा, घर के बाहर का घर में ही रहेगा तो रोता रहेगा। क्यों? गेंद को देखना बंद नहीं किया। बच्चे को समझाना सॉल्यूशन थोड़ी है। अगर आपका बच्चा भी रोता है तो आप उसको लेके दे ही दे तो उसकी इच्छा ही पूरी करते हो। ये बहुत टेम्परेरी उपाय है। परमानेंट उपाय क्या है? परमानेंट उपाय तो यही है ना कि भैया इससे कोई फायदा नहीं। और जैसी जैसी वो मैच्योर हो जाता है वो समझ भी जाता है, फिर उसको उसकी वजह से दुख नहीं होता। अब उसको जगत में रहना है तो एक इच्छा तो आपने समझा के बुझा के, दूसरी खड़ी हो जाएगी, तीसरी खड़ी हो जाएगी। तो यही तो हम कह रहे हैं कि इच्छाओं की को पैदा करना फिर उसकी पूर्ति करना, ये उसके खत्म करने का उपाय नहीं है। करते थोड़ी हो जाती है, दिक्कत तो यही है। तो हो जाती है ना, तो उन इच्छाओं को मिटाने का रास्ता क्या है कि इच्छा हो क्यों जाती है? कि इच्छाएं परद्रव्य में एकत्व कर्तव्य भोक्तृत्व के कारण होती हैं। जब हम ये देखते हैं कि इस वस्तु से मुझे अच्छा होगा, इस वस्तु से मुझे बुरा होगा, तो इच्छा होती है उसको रखने की, हटानी। राग द्वेष क्या है? किसी वस्तु को देख करके चाहने की इच्छा। द्वेष क्या है? किसी वस्तु को बुरा जान के हटाने की इच्छा। तो इच्छा हुई क्यों? माने इच्छा का ड्राइवर कौन? कि पर वस्तु में अच्छा या बुरा देखने की दृष्टि। वो अच्छा बुरा देखो ही नहीं तो काय का दुख। अब जो अच्छी है तो अच्छी तो देखेंगे, बुरी है तो बुरी देखेंगे। ये अच्छी है बुरी है कौन ने कही आपसे? यही तो मैं कह रहा हूं। अब मुझे आप एक चीज का नाम बता दो जो अच्छी हो, जो हमारे अनुकूल है वो अच्छी है। नहीं तो फिर आप अपने अनुकूल पे आ गए। नहीं, सबके अनुकूल नहीं। आप तो एक चीज बोलो। अब मैं पूछता हूँ ये चश्मा अच्छा कि बुरा? अच्छा है। अच्छा है। तो फिर ये हर आदमी को पसंद क्यों नहीं है? तो कोई कहता है भाई साहब इसका फ्रेम मजेदार नहीं है, अब क्या करूं? तो ये फ्रेम अच्छा है कि फ्रेम बुरा है? अब मैं इसको कहता हूं कि फ्रेम तो फ्रेम है, फ्रेम ना अच्छा है ना बुरा है। जब मैं इसको राग के एंगल से देखता हूं तो मुझे अच्छा दिखता है, जब मैं इसको द्वेष के एंगल से देखता हूं तो बुरा दिखता है। चलो छोड़ो ये मोबाइल, ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अच्छा है। और फिर जब हमें ये परेशान करता तो तब तो बुरा, तब बुरा। अभी जब अच्छा है तब अच्छा है, जब बुरा हो जाए तो बुरा है। तो फिर कोई चीज त्रिकाल अच्छी बुरी नहीं हुई ना। चीजों का तो जिस समय अच्छी उस समय तो अच्छी माने। ये तो समस्या है कि चीजों का अच्छा बुरा हमारे माइंडसेट पे डिपेंड हो गया। चीजें अच्छी बुरी नहीं हुई ना, हमने चीजों को अच्छे बुरे में डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या बदलना चाहिए? चीजों के माइंडसेट को, माइंडसेट बदलना चाहिए। माइंडसेट हम बदलना नहीं चाहते, चीजों को बदलना चाहते हैं। जैसे ये घर अच्छा, ये घर बुरा, जबकि घर अच्छा बुरा है ही नहीं। जब उस घर में आपको रागात्मक एंगल से देखते हो तो आपको अच्छा दिखता है, द्वेषात्मक एंगल से देखते हो तो बुरा दिखता है। इसलिए वस्तुओं में राग, वस्तुओं में अच्छा बुरा देखना यही बुरा है। तो फिर समस्या कहाँ है? कि समस्या इधर है
समस्या हमने जो आंखों पे चश्मा पहना है ना उसमें है। तो चश्मे को तो हम ठीक नहीं कर रहे, चीजों को ठीक कर रहे हैं। इस बात को हम 50 उदाहरणों से पीछे चर्चा करके आए हैं। हमने काला चश्मा पहन लिया, अब पूरी दुनिया काली दिख रही, सब बेकार है, हटाओ 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 हटाओ। क्या करूं कि भाई सब जरा इधर आओ। अच्छा अरे अब तो बहुत बढ़िया हो गया, जे का हो गया। तो चीजें कैसे बदली? चीजें चश्मे पे धूल थी या चश्मे पे आवरण था उससे बदली। चीजें तो चीजें थी, वे तो बदली नहीं। पर वो भी चीज अच्छी थी ना, अच्छी होगी तो बुरी। किसने कहा? यही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपके दिमाग में बहुत बड़ी समस्या खड़ी है कि आप चीजों में अच्छा या बुरा देख रहे हो। मैं कह रहा हूं चीजें अच्छी बुरी नहीं है, चीजें चीजें हैं। उन चीजों में देखने की दृष्टि अच्छी बुरी है। तो हमें समस्या दृष्टि में है, चीजों में समस्या नहीं है। अब जैसे मैं आपको कहता हूं बारिश हुई, अब बारिश अच्छी क्या बुरी? जिसके लिए वो अनुकूल है वो अच्छी है। तो फिर मैं कह रहा हूं आप अपेक्षा मतलब आओ, मुझे ये बताओ बारिश अच्छी क्या बुरी? अब आप कहो किसान के लिए अच्छी और कुंभकार के लिए, मटका बनाने वाले के लिए बुरी। तो फिर तो वो दृष्टि हो गई ना कि मटके वाला कह रहा है यार मेरे मटके बनाए थे सब खराब हो जाएंगे, कुम्हार कह रहा है मेरी फसल खराब हो जाएगी इसलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करें? तो बारिश किसके हिसाब से चले? मटके वाले के हिसाब से चले कि कुंभकार के हिसाब से चले? उसको छोड़ दो। मैं कह रहा हूं आप अपने घर में एक शादी की डेट नक्की करते हो, कैसे करते हो? सबसे पूछ के करते हो कि आप अपने हिसाब से करते हो? सबसे पूछ के आप अगर शादी की डेट डिसाइड करो तो कर सकते हो? नहीं। क्यों? कभी पत्नी को अनुकूल नहीं, कभी बच्चों को अनुकूल नहीं, तो कभी रिश्तेदारों को अनुकूल नहीं, कभी मामा की तरफ से अनुकूल नहीं, तो कभी बुआ की तरफ से अनुकूल नहीं, तो कभी किसी की तरफ से अनुकूल नहीं। क्या करोगे? अल्टीमेटली आप यही मानते हो ना, देखो भैया हमने तो डेट डिसाइड कर ली, अब इस डिसाइड में जिसकी मैक्सिमम सुविधा हो वे आ जाओ, जो नहीं हो तो कोई बात नहीं। आखिरकार ऐसे ही मानते हो। तो फिर बोलो अच्छा बुरा क्या हुआ? पर वो डेट भी फिर सबको अच्छी लगने लगती है ना, तो जो कर ली वो अच्छी लगने लगती है। तो उसमें माइंडसेट बदला, अच्छी हो गई ना, पर माइंडसेट बदला ना, चीज तो नहीं हुई। अपने दिमाग को सेट किया जब जाके वो अच्छी हुई ना, नहीं तो अच्छी बुरी नहीं थी। अच्छी हो गई ना, कोई घुमा फिरा के तो अच्छी हो गई, वो चीज अच्छी है। अरे भैया आपकी सुई यहाँ अटक गई है कि आप चीज को अच्छी बुरा कहना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ चीजों में अच्छा बुरापन है ही नहीं। अगर चीजों में अच्छा बुरा हो तो सबके लिए होना चाहिए। अगर एक चश्मा या तो अच्छा है या बुरा है, अगर अच्छा है तो सबके लिए अच्छा है, बुरा है तो सबके लिए बुरा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है। दूसरी बात, जिनको अच्छा है उनको कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। तो कभी लगता है ना, तो लगता है तो ये तो दिमाग की समस्या है ना, चश्मे की समस्या थोड़ी है। तो हम चश्मे पे क्यों पिल पड़े हैं? मैं कह रहा हूं यही हमारी समस्या है कि हम पिल पड़े हैं चश्मे पर, जहां समस्या नहीं है इलाज कर रहे हैं, और जहां समस्या हो इलाज ही नहीं कर रहे। समस्या है तो हमारे दिमाग की, तो हम दिमाग में तो इलाज कर ही नहीं रहे, चश्मे का इलाज कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कुर्ता अच्छा है क्या बुरा है? कभी अच्छा है कभी बुरा है। किसी को अच्छा है, किसी को सफेद रंग का कुर्ता अच्छा कि बुरा? बताओ। कि कोई चीज सदाकाल एक से अच्छी बुरी नहीं है। आपका किस दिमाग से आप देख रहे हो उस दिमाग के आधार से नक्की करता है कि आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। कभी वही चीज बहुत अच्छी लगती, कभी वही चीज बहुत बुरी लगती। अब मैं आपसे पूछता हूँ रसगुल्ला बढ़िया क्या घटिया? घटिया घटिया रसगुल्ला। तो फिर जब आप फर्स्ट आते हो, फिर हम आपके बच्चे की बधाई देने आपको खिलाते हो, तो अच्छा क्यों लगता है? बुरे मन से खा लेते हैं, मैं तो अच्छा जी आप दुनिया में अधूरे अपूरा आदमी मिले हो हमें। चलो देखो ऐसा है, मजाक की बात अलग हो गई, लेकिन बेसिक बात यह है कि चीजों में अच्छा बुरा नहीं होता है। अच्छा बुरा उनके प्रति देखने के नजरिए में होता है। वो देखने का नजरिया उसका ही नाम कषाय है, और देखने का नजरिया उसी का नाम राग द्वेष है, और वही राग द्वेष जीव को दुखी करता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि चीजों को चीजों जैसा देखो तो राग द्वेष मिट जाएगा, इसलिए दुखी नहीं होंगे। सही है। पेज नंबर 72, मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। क्यों? क्योंकि दुख का मूल कारण इच्छा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुनिया को हटाओ, उन्होंने ये नहीं कहा चीजों को हटाओ, उन्होंने ये कहा पत्नी को हटाओ। क्यों? किसको हटाओ? पत्नी दुख का कारण है। फिर ये भी नहीं कहा कि बच्चे को हटाओ, उन्हें ये भी नहीं कहा गृहस्थी को हटाओ। क्यों? पत्नी, बच्चे, गृहस्थी, दुनियादारी ये दुख के कारण है ही नहीं। फिर दुख का कारण क्या है? इच्छा। इच्छा। तो इच्छा को हटाओ। और इच्छा का ड्राइवर कौन? केवल राग द्वेष। तथा इच्छा दूर तब ही होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का अभाव हो और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की प्राप्ति हो। इसीलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। अब इसी काम का क्यों?
क्योंकि हमारी सारी मजदूरी इसी बात पे हो रही है कि हमारी मजदूरी क्या बात पे हो रही है कि सुखी होना है। पहले अध्याय के संदर्भ में भी हमने कई बार बहुत विस्तार के साथ इस पर चर्चा की थी। संसार में जितने जीव है सब एक ही काम तो कर रहे, सुखी हो दुखी ना हो, लेकिन सुखी नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे। तो इसीलिए इसी एक कार्य का उद्यम करना योग्य। क्यों? इसी एक कार्य के से ही सुखी हुआ जा सकता है। इसके अलावा सुखी होने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं, था नहीं और होगा नहीं। तो जिनको सुखी होना उन्हें यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है, और जब मोह के सर्वथा अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो तब सर्व दुख मिटता है, सच्चा सुख प्रकट होता है। ये चौथे गुणस्थान से लेकर के पूरे गुणस्थानातीत को सबको ले लिया कि जिस जिस अंश में इच्छा खत्म हो गई उतने उतने सुखी हो गए, पूरी इच्छा खत्म हो गई पूरे सुखी हो गए। ऐसा तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो तब इच्छा के कारणभूत छायोपशमिक ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है। ये क्या है भाई सब? ज्ञानावरण दर्शनावरण का अभाव। भाई अपन अभी तक जो दुखों की चर्चा कर रहे थे 8 कर्म के आधार से कर रहे थे कि जीव दुखी क्यों है, कि जानना सबको चाहता है और जानने की सामर्थ्य इतनी सी है इसलिए दुखी होता है। ठीक है, करना सबका चाहता है, करने की सामर्थ्य इतनी है इसलिए दुखी होता है। कसाय के कारण दुखी होता है। तो कर्म के उदय के कारण यह जीव दुखी था। माने जैसा कर्म का उदय है वैसा उसका कार्य नहीं बनता। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, इन सब कर्मों के कारण से जीव दुखी था। और अब ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें खत्म हो जाए तो जीव सुखी हो जाएगा। कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का अभाव हो तो क्या होगा? कि अभी तक क्या हो रहा था कि जानने की इच्छा तो थी पूरी दुनिया को जानना, और जानता कितना सा था? रंच मात्र। अब क्या हो गया कि ज्ञानावरण का क्या बोलते हैं क्षय हो गया, केवल ज्ञान हो गया। तो जानने में तो पूरी दुनिया आ गई और मोहनी कर्म का अभाव हो गया। तो इच्छा जीरो हो गई। अभी क्या हो रहा था? इच्छा थी इतनी सारी और जानने को मिलता था इतना सा, परेशान था। अब क्या हुआ कि इच्छा तो हो गई जीरो और जानने को लोकालोक, खत्म हो गई। तो अब ऐसे ही आघातीय कर्मों के संदर्भ में भी कि अभी तक क्या था कि आघातीय कर्मों के कारण से बाहर के संयोग भी वैसे ही मिलते थे जैसे उसको राग द्वेष हो। अब उसको संयोग भी वैसे नहीं है, उन संयोगों का भी नाश हो गया। इसलिए 8 कर्मों के अभाव से परम सुख प्रकट हुआ, ये बात कह रहे हैं। तो जब 8 कर्म है तो 8 कर्म को नाश करने की 8 चीजें अलग अलग होनी चाहिए। उसी इच्छा से ज्ञानावरण नष्ट होगा, उसी से दर्शनावरण, उसी से मोहिनी, उसी से अंतराय, उसी से वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, सब उसी से निपटेंगे। ठीक बात है, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। आपने दूसरे अध्याय में जब अपन ने ये बात पढ़ी थी कि 8 कर्मों में नए कर्म के बंध का कारण कौन, तो उसमें अपन ने बहुत विस्तार से ये बात देखी थी कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण का उदय नए कर्म के बंध के लिए जिम्मेवार नहीं है। फिर अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, ये नए कर्म के बंध के लिए कारण नहीं है। फिर नए कर्म के बंध के लिए जिम्मेवार कौन था? मोहिनी, अकेली एक मोहिनी। और मोहिनी में भी चारित्र मोहिनी को गौण कहा और दर्शन मोहिनी को मुख्य कहा, माने मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। तो वे बंध के मुख्य कारण हुए ना। तो बंध का मूल का जिम्मेवार कौन था? कि मूल जिम्मेवार था ये मोहिनी कर्म। इसलिए मोहिनी कर्म खत्म हो गया तो वो सब चीजों में से कारण बना खत्म हो गया। और जब तक मोहिनी कर्म था तो सब चीज में कारण बना था। इसलिए ज्ञानावरण अपने आप में सुख दुख का, जो तीसरे अध्याय में भी अपने जब चर्चा की ना तब भी अपने देखा कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण अपने आप में अकेले सुख दुख का कारण नहीं है, जानना सुख दुख का कारण नहीं है। फिर जानना सुख दुख का कारण कब बन गया? कि जब उसके साथ ये इच्छा जुड़ गई कि मैं कम को जानूं, कि ज्यादा को जानूं, अच्छे को जानूं, कि बुरे को नहीं जानूं। ये जो इच्छा जुड़ गई तो दुख का कारण तो इच्छा है, लेकिन वो इच्छा किसकी कारण से, किसके साथ चल रही है? ज्ञानावरण। इसने ज्ञानावरण, दर्शनावरण को भी उपचार से दुख का कारण कह दिया। ऐसी अपन को 8 कर्म कि अपने आप में वेदनी कर्म से जो सामग्री मिली वो अपने आप में सुख दुख का कारण नहीं है। चाहे अच्छे संयोग हों चाहे बुरे संयोग हों, अच्छे बुरे संयोग तो वास्तव में उपचार से कहने में आता है, जैसे भी संयोग हों वे अपने आप में सुख दुख का कारण नहीं है। लेकिन उन संयोगों के साथ जब मोह का उदय साथ में होता है तो वही संयोग सुख दुख का कारण बन जाते हैं। वही चीज
जो हमें साता वेदनी में सुख का कारण बनती थी, वही चीज हमें असाता वेदनी के उदय में दुख का कारण बन जाती है। ये प्रत्यक्ष हम देखते हैं। सही है। यही कुर्ता आज हमें अच्छा लगने लगता है, साता का उदय है, कल हमें असाता का उदय आता, ये कुर्ता हमें बुरा लगने लगता है। इसलिए 8 कर्मों के दुख को दूर करने के लिए उपाय एक ही बताया कि क्या, कि मोहनी कर्म का नाश करो, इच्छा का अभाव। ठीक है, सही है। हाँ, अनंत ज्ञान दर्शन वीर की प्राप्ति होती है तथा कितने ही काल पश्चात आघाती कर्मों का भी अभाव हो तब इच्छा के वाह। कितने काल पश्चात क्यों कहा? क्योंकि आघाती कर्म में आप एक चीज समझ लो और बढ़िया मजेदार, कि घाती कर्म को नाश करने के लिए वो प्रयत्न करता है जीव, पुरुषार्थ है उसके लिए, समझ लो ध्यान, जो भी उसके लिए शास्त्र में व्यवस्था कही। लेकिन आघाती कर्म को नाश करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, केवल ज्ञानी हो गए। अब आघाती कर्म जब तक नाश नहीं होगा, जब तक वे केवल ज्ञान रूप रहेंगे, उसके लिए वे कोई प्रयत्न नहीं करते, वे अपने आप उदय में आकर ये खत्म होंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि जब आयु कर्म का उदय और बाकी कर्मों की स्थिति में मिसमैच हो तो समझ लो केवली समुद्घात होता है। उस समुद्घात के आधार से सबकी आयु सबकी स्थिति एक सी कर करके उसका, वो अलग सब्जेक्ट है, अभी मैं उसमें जाऊंगा तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि घाती कर्म को नाश करने के लिए तो प्रयत्न था, और घाती कर्म के नाश के फल में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन अघाती कर्म को नाश करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया, और अघाती कर्म के नाश करने से अव्यवहार गुण प्रकट हो गए। समझ लो फिर वो सिद्धत्व के जो 4 गुण बचे थे वे प्रकट हो गए। तो अघाती कर्म के लिए कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया? क्योंकि अघाती कर्म नो डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनका जो पिताजी थे वे खत्म हो गए, इच्छा खत्म हो गई, तो सेनापति खत्म हो गया, तो सेना क्या करे कि सेना अनुकूल हो जाती है। तो अघाती कर्म खत्म हो गए, इसलिए घाती कर्म खत्म हो गए, इसलिए अघाती कर्म के उदय में जो भी सामग्री थी वो हमें सुख दुख का निमित्त नहीं बनती, इसलिए उसको नष्ट करने का कोई विचार ही किसी को, विचार ही नष्ट हो गया तो विचार की क्या बात करें। देखो इसलिए है ना, कितने ही काल पश्चात माने अब वो आयु कर्म के उदय के अधीन जैसा कर्म की स्थिति होगी उसके हिसाब से वो खत्म, क्यों आगे तो उन्हें बंधना नहीं है। क्योंकि मोह चले जाने के बाद किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे, मोह के होने पर कारण थे, इसलिए कारण कहे। ये आप जो अभी हमसे जिस बात के लिए काफी देर से कर रहे थे ना कि सब चीजें तो खराब हैं, कि चीजें खराब कब थी कि मोह के होने पर कारण थी, और मोह नहीं रहा तो कोई कारण नहीं है। मोह के होने पर कारण थे, इसलिए कारण कहे हैं, उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्ध पने को प्राप्त होते हैं। वहां दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदाकाल अनुपम अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं, ये वही बतलाते हैं। अब ये सिद्धों के दुख के लिए, सुख के लिए क्या कहते हैं कि 2 चीजें थी, दुख और दुख का कारण, वो दोनों चीज नष्ट हो गई। जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, डिमांड और सप्लाई के जो समस्या थी उससे संसार में दुखी था, और अब यहाँ क्या हो गया कि डिमांड और सप्लाई की पोजीशन उल्टी हो गई, कि अभी क्या था, डिमांड थी इतनी सारी और सप्लाई थी इतनी सी, तो दुख था, और अब डिमांड तो हो गई 0 और सप्लाई हो गई इतनी सारी, तो क्या कर दो, अब कोई दुख का सवाल नहीं रहा। इसलिए सिद्धों को दुख और दुख के कारण का अभाव होने से सदाकाल अनुपम अखंडित, अब एक के आप विशेषण में आपको जितना बोलना हो उतना आप भरपूर बोल सकते हो। सर्वोत्कृष्ट आनंद से, सर्वोत्कृष्ट आनंद माने जिस आनंद का क्या बोलना चाहिए, स्पर्श भी संसार में समझ लो अज्ञानी जीव को नहीं है, किसी को नहीं है संसार, किसी को नहीं, संसार में तो है ना, क्यों नहीं, यानी संसारी को नहीं है, संसारी को भी है, चौथे गुणस्थान के ऊपर तो है ना, चौथे पर मिथ्यात्व को की दशा में उसका कोई अनुभव किसी को नहीं है। सर्वोत्कृष्ट आनंद से अनंत काल, सर्वोत्कृष्ट आनंद माने इससे ऊपर कोई अब सुख नहीं है, फुल स्टॉप, ये सुख की चरम सीमा है कि रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव। अब जिस रूप परिणमित हो गए, अब उन्हें कभी कुछ परिवर्तन नहीं करना है। देखो कितनी बढ़िया बात है कि संसार में जीव जब भी है ना, तो किसी भी पर्याय में वो सदा काल नहीं रहता, चाहे कितनी बड़ा काल हो, रहना चाहता नहीं, रहना चाहता नहीं और रहता नहीं, कितनी लंबा काल हो, लेकिन आखिरकार वहां से बदलेगा। और सिद्धों में कभी नहीं, निगोदिया में भी उसमें
समय 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 उसकी जो भी स्थिति, जो भी आयु होगी, उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन, भले चाहे वो सेम गति मिली, सेम अवस्था मिली, लेकिन उसमें भी परिवर्तन है ना निरंतर। एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर, अथवा उसी शरीर में भी एक बार जन्म हुआ, फिर मरण हुआ, फिर जन्म हुआ, फिर वो निरंतर कर रहा है ना। और सिद्धों में कोई नहीं, वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि डिस्कम्फर्टेबलनेस खत्म हो गई। आप कोई भी चीज से परेशान होते हो तो आप एक्शन करते हो, और कोई चीज से परेशान ना हो तो आप एक्शन नहीं करते। मैं कहता हूँ अपन बैठे, फिर अभी थोड़ी देर में ऐसा कर लेते हैं कि क्यों, ऐसे ऐसे बैठे थक कंफर्टेबलनेस नहीं है। तो जो भी मूविंग है ना, ये हमारी डिसकंफर्टेबलनेस को बताती है। और सिद्ध चूंकि मूव से खत्म हो गए, मूवेबल नहीं रहे, तो इससे सिद्ध होता है कि वे डिसकंफर्टेबल नहीं है, वो प्योर कंफर्टेबल हो गए अनंत काल तक के लिए। अब जिस अवस्था में, उस अवस्था में सदा काल रहने वाले। कब तक? अब उसका कोई अंत नहीं है, अनंत काल है। अब अनंत काल का क्या अंत बताओ? जिंदगी में लटके रहेंगे, नहीं कोई लटके रहेंगे कि ये शब्द सही नहीं है। क्यों लटके रहेंगे? वे तो अपने में है, वो तो उनके रहने का स्थान है। वो लोग आकर के अग्रभाग में विराजमान रहते हैं, इसलिए वो है। उन्हें लटके रहना तो जब ठीक कहलाए, जब आप यहाँ पकड़ के लटके रहो, आपको दर्द हो रहा हो, भैया छुड़वा लो छुड़वा लो छुड़वा, तो आपको वे लटके हो, मजबूरी से किसी ने लटका दिया, पराधीन बने। वो तो वहां रह रहे हैं, वो उनके रहने का स्थान है। क्यों? क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए उसके आगे विहार नहीं होता उनका। इतनी सी बात है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर तथा उदय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल था। देखो, अब आप थोड़ा सा कॉपी पेन लेकर के थोड़ा सा परिश्रम करेंगे ना, तो अभी तक जितना का ना, ये अपना आगे का 1.5 मिनट बहुत स्पीड से पड़ जाएगी। क्यों? अब उसमें कुछ बात नई बची नहीं, अब उसी बात का प्रस्टिपेशन है कि ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय से जो दुख होता था, उसको आप पढ़ो पिछला, कि वो दुख क्यों होता था, कि क्षयोपशम हो और मोह के कारण से एक एक को देखने की इच्छा से व्याकुल होता था। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाला दुख का पूरा प्रकरण आ गया। अब फिर कि मोह का अभाव हुआ, इसलिए इच्छा का अभाव, इसलिए सुखी हो गया। इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने पर सर्व इंद्रियों का युगपद ग्रहण हुआ, इसलिए दुख के कारणों का अभाव हो गया। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के कर्म के क्षय से जीव कैसे सुखी होता है बता दिया कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय में या क्षयोपशम में दिखता कम था, देखना ज्यादा चाहता था, तो इच्छा थी और सप्लाई कम थी, तो दुखी था। अब क्या हुआ कि मोहिनी कर्म भी चला गया, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण भी चले गए, तो जानना सबका हो गया और इच्छा बिल्कुल नहीं रही, तो सुखी हो गया। बस ये पूरे सब में ऐसा ही है कि यहाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण, फिर अगले पेज पे आप देखो कि मोह का उदय से, और फिर नीचे के पैराग्राफ में अंतराय, और फिर 74वें नंबर पेज पे आप आघाती कर्म, और फिर आगे आघाती देखो, फिर साता, फिर आयु, फिर नामकर्म, फिर गोत्र कर्म। तो अब मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत ज्यादा विस्तार की गुंजाइश बची है। क्यों? क्योंकि आप पुराने को पूरा पढ़ेंगे और बस यहाँ क्या लगाना कि चूंकि यहाँ उसका अभाव है इसलिए सुखी हो, बस दुख भी लगा लो, यहाँ उसका अभाव है इसलिए उसके सुख हो। सही, जो पिछले पढ़ चुके हैं, बस कारणों का अभाव हो गया इसलिए सुखी हो गए। पहले कारण बता दिया, वो चीज अभाव है यहाँ पर, तो सुख है बस। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर तथा उदय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। अब मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का ही अभाव हुआ है। अब तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों को सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ, इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ, वही दिखाते हैं। ठीक है, अब ये उसी को, पिछला जो उदाहरण है ना, उसी को यहाँ विस्तार कर रहे हैं एज इट इज, इसलिए अपन पढ़ ले बस। हाँ, जैसे नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था। आप पुराना उठा के देखो ना, उसमें यही चीज है। हाँ, कि देखना चाहता है, और उसमें भी एक वर्ण का, एक वर्ण 5 हैं, उसमें से एक वर्ण को देखना चाहता है, फिर तत्काल दूसरे को देखना चाहता है, इसलिए महाव्याकुल होता है। और अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत देखता है, कोई बिन देखा नहीं रहा जिसके देखने की इच्छा उत्पन्न हो। सब देख लिया, एक समय में लोकालोक जान लिए और तीनों काल संबंधी जान लिए। अब का बच्चा देखने को? क्या नया है उनके लिए? कुछ नया नहीं, तो इच्छा ही नहीं। हाँ, इसी प्रकार स्पर्शनादि द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था। अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध तथा शब्दों का युगपत ग्रहण करता है, कोई बिना ग्रहण किए नहीं रहा जिसका ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो। हम भी देखते हैं कि कोई
हमारे गांव से आते तो जयपुर घुमा दो, वहां चलो, तुम्हारे कोई रसी नहीं, वहां चलो। पहली साल जब तुम आए थे ना, तो तुम्हें पढ़ाई से ज्यादा रस स्वाद का था कि आमेर घूमे आए, तारामंडल घूमे आए, बिरला मंदिर घूमे आए। अब ठीक, अब कोई कहे तो आफत लगती है, तो तुम ये कहते हो कि भैया मैं सारी व्यवस्था करा देता हूँ, आपके आने की जाने की सब डिटेल बता दूंगा, लेकिन हमें जाने की मत को। फिर भी कोई क्लोज आ जाए और जाना पड़े तो उस उपसर्ग जैसा लगता है। आपको वहाँ क्या नया है? कुछ नहीं, परेशानी, फालतू में समय खराब। तो उपसर्ग जैसा दिखता है ना, मजा तो नहीं आता। ऐसी एक बार केवल ज्ञानी ने सबको जान लिया, अब किसको जानने की इच्छा बची? कोई इच्छा खत्म हो गया भाई। आप जब तक सबको नहीं जानते, जब तक देखने की इच्छा है, और जब सब जान लो तो संबंधी इच्छा खत्म हो जाती है। तो एक तो इच्छा खत्म हो गई और दूसरा जानने की सुविधा मिल गई, तो दुतरफा व्यवस्था हो गई कि इच्छा तो बची नहीं और सुविधा ज्यादा मिल गई। तो अब इससे ज्यादा बढ़िया क्या व्यवस्था, मैंने डबल लेयर का सेफ्टी हो गई आपके पास। जो दोनों चीजें थी वो दोनों ही चीजें। अब देखो टोटल जी एक बहुत बढ़िया प्रश्न पैदा कर रहे हैं शिष्य की तरफ से। यहाँ कोई कहे कि अभी तक तो क्या है कि हमने रसगुल्ला को मुंह में रखा, मीठा है, मजा आ गया, स्पर्श को ये हल्का है, ये भारी है, ये जाना तो स्पर्श का भेदन हुआ, तो सुख दुख का संबंध था। लेकिन अब वहां तो शरीर ही नहीं है, तो जब शरीर नहीं है तो इन सब चीजों का भेदन कैसे होता है, ये इनका प्रश्न है। कि इंद्रियों के द्वारा अभी हम जो भोगों को भोगते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा भोगों भोगते तो हम महसूस होते हैं, महसूस हो, इसलिए हमें उनका सुख दुख आता है। लेकिन सिद्धों को तो सुख दुख इंद्रियां हैं ही नहीं, शरीर ही नहीं है, पांचों शरीर में से कोई भी शरीर नहीं है, तो उनको जो सुख दुख का वेदन अथवा विषयों का ग्रहण कैसे होता हो? सही है, इसका उत्तर दे। यहाँ कोई कहे कि शरीरादिक बिना ग्रहण कैसे होगा? समाधान, इंद्रिय ज्ञान होने पर तो द्रव्य इंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता था। अब ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि बिना इंद्रियों के ही ग्रहण होता है। बस कि पहले भी आत्मा जानता था लेकिन वाया इंद्रिय जानता था, लेकिन अब चूंकि आत्मा का स्वभाव ऐसा प्रकट हो गया कि वो ज्ञान स्वयं ही सब चीज को जानता है, इसलिए स्पर्श को पहले भी कोई स्पर्शन इंद्रिय नहीं जानती थी, जानती तो आत्मा ही थी, लेकिन वो वाया स्पर्शन इंद्रिय जानती थी। अब उस वाया की डिपेंडेंसी खत्म हो गई। जैसे आंख कोई कमजोर हो तो चश्मा लगाने की जरूरत है। अब मान लो हमारी आंख ठीक हो जाए, फिर कहो भाई साहब चश्मा लगा लो ना, क्यों लगाऊं? ऐसी बात यहाँ है कि पहले हमारे ज्ञान की पराधीनता थी, इसलिए इंद्रियों से देखता था, इसलिए इंद्रियों के द्वारा जानता था, इसलिए इंद्रियों के द्वारा भोगता था। अब ज्ञान स्वयं इतना सामर्थ्यशाली है कि उसको इंद्रियों के द्वारा जानने की जरूरत ही नहीं है, वो बिना इंद्रियों के ही डायरेक्ट ही उस प्रकार से जानता है, देखता है। सही। और भोगना शब्द क्यों नहीं कहा मैंने? क्यों? भोगना इच्छा के साथ था, तो भोगने की बात ही खत्म हो गई। जानना देखना तो रहा, भोगना खत्म हो गया। इच्छा खत्म तो भोगना खत्म। इसलिए यहाँ कोई कहे कि जैसे मन द्वारा स्पर्श आदि को जानते हैं, उसी प्रकार जानना होता होगा। अब ये टेक्निकल, अब चूंकि समझ में कैसे आए, तो चूंकि स्पर्शन इंद्रिय से टच करने का उदाहरण दिया, तो मन द्वारा कहते हैं जैसे मन से हमने किसी रसगुल्ले को जाना, तो मुंह में लार आ जाती ना, तो ऐसा जानते होंगे कि बिना इंद्रिय के जान लिया। मन से जैसे हमने विषयों को जाना, तो जैसा मजा आया वैसा जानते हो। तो कहते नहीं, ये भी इंद्रिय है, ये भी पराधीनता है। वो ज्ञान अपनी सामर्थ्य से स्वयं जानता है, वो जुदे प्रकार का ही जानता है। अब उसका कोई उदाहरण हम क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई उदाहरण हमें सामने देखने के लिए दिखाई नहीं देता, इसलिए हम नहीं बता पा। सही है। यहाँ जैसे मन द्वारा स्पर्शादि को जानते हैं, उसी प्रकार जानना होता होगा। त्वचा, जिह्वा आदि से ग्रहण होता है, वैसे नहीं होता होगा। माने उन्होंने दो भेद कर लिए इंद्रियों में, कि मन द्वारा तो समझ लो जैसे दूर रह के जान लिया, और स्पर्श इंद्रिय आदि छू के जानती है। तो बोले जैसे स्पर्श इंद्रिय जानती है वैसा ना जानता होगा, लेकिन जैसा मन जानता है ऐसा तो जानता होगा। तो भी कहते मन भी एक इंद्रिय है, तो वैसा भी नहीं जानता, उससे कुछ अलग प्रकार का ही जानता। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि मन द्वारा तो स्मरणाधिक होने पर अस्पष्ट जानना कुछ होता है। माने मन का जानना तो कदाचित स्पष्ट है। जैसे हमने वहां कोई चीज गर्म रखी थी, तो हमने देखा तो दूर से देख के जाना या गर्म है, लेकिन छू के जाना तो गर्माहट समझ में है ना क्या गर्म है। समझे ना? अब जैसे मेरे को मिठास है, तो मिश्री की मिठास अलग है, शक्कर की मिठास अलग है, सैकरीन की मिठास अलग है, गुड़ की मिठास अलग है, और भी कोई चीज लगा लो तो उसकी मिठास अलग है, रसगुल्ले की मिठास अलग है, मिठास तो सबकी अलग है। लेकिन अगर मैं मुंह से बोलूँ वो क्या है कि मीठा है, यही बोलेंगे ना।
लेकिन जब स्वाद से चखो तो ये मीठा अलग है, जे मीठा अलग है, जे मीठा अलग है, जे मीठा, ये अलग अलग ख्याल में आता है कि नहीं आता है? तो वो कितना अस्पष्ट है जितना कदाचित जीव से जानना स्पष्ट है। अब उसके आगे ये कह रहे कि जीव से जानना भी अस्पष्ट है, लेकिन आत्मा जब अपने केवल ज्ञान के थ्रू जानता है तो उसको और डीप से और विस्तार के साथ जानता है। हम तो कितना लिमिटेड जान पाते हैं, क्यों? हमें प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि हर इंद्रिय की मर्यादा लिमिटेड है। अब जैसे मान लो सुनने की है तो हम एक लिमिट से ज्यादा की आवाज चाहे धीमी हो या जोर की, वो नहीं सुन पाते। लेकिन जैसे त्रियंच गति के जीव, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ये बहुत धीमी आवाज या बहुत तेज आवाज को बहुत तेजी से सुन लेते हैं। जी देखने में भी उनकी शार्पनेस हमें अंधेरे में नहीं दिखता, जो रात में जानवर हो तो उनको दिखता है। तो ये तो इंद्रिय पराधीनता हो गई ना, लेकिन केवल ज्ञान में वो पराधीनता नहीं रही, तो ये ज्यादा स्पष्ट जानते, ये कह रहे। मन तो स्मरणाधिक होने पर अस्पष्ट जानना कुछ होता है। यहाँ तो जिस प्रकार त्वचा, जिह्वा इत्यादि से स्पर्शन रसादिक का स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूंघने, देखने, सुनने पर जैसा स्पष्ट जानना होता है, उससे भी अनंत गुना स्पष्ट जानना उनके होता है। ठीक है, अब इसके आगे की बात और बाद में करें। हाँ, इसके अपन विशेष जानना और पढ़ लें, फिर मोह का अपन कल से करेंगे। विशेष इतना हुआ कि वहाँ इंद्रिय विषय का संयोग होने पर ही जानना होता था। हाँ। यहाँ दूर रहकर भी वैसा ही जानना होता है। माने जैसा पहले आप रसगुल्ले को जीभ में लगा करके जैसा महसूस कर लेते थे, उससे भी लाख गुना, करोड़ गुना, अरब गुना, ये वास्तव में बहुत लिमिटेड उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो सामर्थ्य सहित जानने की बात है और ज्ञान की अपार सामर्थ्य के साथ जानने की बात है, इसकी कंपैरिजन ही जुदा है। तो कह रहे जैसे आप इसको जानते थे ना, उससे भी लाख गुना दर्जे का अच्छा केवल ज्ञान में स्वाद जानने में आता है। अब बोलो आप, तो क्या कमी रही केवल ज्ञान में? हम जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं। वह शक्ति की, यह शक्ति की महिमा है तथा मन द्वारा कुछ अतीत, अनागत तथा अव्यक्त को जानना चाहता था। अब सर्व ही अनादि से अनंत काल पर्यंत सर्व पदार्थों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों को युगपत जानता है। जैन दर्शन की में ये बात पग पग पे लिखी है कि केवल ज्ञान में अनादि अनंत पदार्थों को सब प्रकार से युगपत जानता है। लेकिन फिर भी इसकी भाववासना लोगों को नहीं होती, और जब हम कहोगे इसका मतलब ये है और यार तो ऐसा केवल ज्ञान नहीं चाहिए, अरे यार तो हम बंद जाएंगे, अरे यार तो फिर का मजा रही, ये कह करके लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। अपने स्वभाव का ही घात कर रहे हैं। हाँ। स्वभाव को ही निषेध कर रहे हैं। हाँ। कोई बिना जाने नहीं रहा जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो, इस प्रकार यह दुख और दुखों के कारण उनका अभाव जानना। ठीक है, तो ये ज्ञानावरण दर्शनावरण का फंक्शन क्या था, इसकी चर्चा उन्होंने लगभग एक पेज में कर ली। आधे पेज में तो टोटल प्रकरण की बात की। हाँ। फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण के 6 उपसम से यहाँ तक की चर्चा ज्ञानावरण दर्शनावरण के संबंध में की। अब मोहिनी के फंक्शन की बात करेंगे, फिर अंतराय के फंक्शन की बात करेंगे, फिर शेष कर्मों की बात करके कहेंगे कि चूंकि अब 8 कर्म यहाँ नहीं है तो बाधा कारण भी नहीं है, इसलिए न दुख है न दुख के कारण है, इसलिए मोक्ष में सुख है। कोई बिना जाने रहा नहीं जिसकी जानने की इच्छा उत्पन्न हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति थी कि अब कोई इच्छा रही नहीं, कोई चीज जानने को रही नहीं, सब चीजें की डिमांड करें, सब इच्छा पूरी हो गई तो अब क्या जरूरत। मैं ऐसा कहता हूँ, कोई आदमी भरपेट खाना खा के आए, फिर उससे कहोगा खच खा लो, नहीं भाई साहब कुछ नहीं खा, नहीं थोड़ा सा इसको चख लो, नहीं भाई साहब, तो थोड़ी सौंफ खा लो, अरे नहीं भाई साहब वो भी नहीं खानी, तो पानी पी, उसकी भी इच्छा नहीं है। ये है ना कि जब फुल भरा है तो जरूरत नहीं है, ऐसे ही अब इच्छा नहीं रही तो कुछ भी जानने के और सब कुछ जान लिया। हाँ। तो इस प्रकार आज हमने बहुत मार्मिक चर्चा की। अब इसका जो सेकंड भाग है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।